नमस्कार और जय हिंद। कल हमारे देश के ऊपर एक कायराना आतंकी हमला हुआ। ये हमला बैसरान घाटी में हुआ, जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वहाँ की जो फ़ोटो वीडियो हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही पीड़ादायक, दिल को झकझोरने वाले हैं। कल कहते हैं कि दोपहर में 2:30 बजे जब सैकड़ों लोग वहाँ पे धूप का आनंद ले रहे थे, तभी 6 से 7 आतंकी इंडियन आर्मी की ड्रेस में वहाँ अचानक पहुँचते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तब तक ये एक सामान्य आतंकी घटना थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इसे बहुत ही दुखद बनाती है। वो जो आतंकी थे, उन्होंने लोगों से उनके धर्म पूछे और एक खास धर्म के ना होने के बाद उन्हें गोली मार दी। धर्म को कंफर्म करने के लिए उन्होंने उनकी आईडी मांगी। यहाँ तक कि बर्बरता की, क्रूरल्टी की सारी सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने उनको अपने पैंट तक उतारने को बोले और उसके बाद उन्होंने लोगों को गोलियां मार दी। एक महिला ने कहा कि माई हस्बैंड वॉज शॉट इन द हेड, ही वॉज शॉट फॉर नॉट बीइंग अ मुस्लिम। यानी मेरे पति को सर में गोली मारी गई और उनको इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। कानपुर के शुभम तिवारी, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, उनको भी कलीमा ना पढ़ने की वजह से गोली मार दी गई। कलीमा मैं बता दूंगा, आपको ना पता हो तो ये एक इस्लाम धर्म के प्रति स्वीकार्यता होती है, जिसमें आप ये कहते हो कि देयर इज़ नो गॉड, कोई और ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मैं अल्लाह में अपनी श्रद्धा को जाहिर करता हूँ। देवाशीष भट्टाचार्य एक आसाम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कहा कि टेररिस्ट उनसे दूर चले गए बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए जब उन्होंने उन्हें कलिमा पढ़ के सुना दी। एक नवविवाहित महिला की तस्वीर जिसने हमारे पूरे देश को झकझोर के रख दिया, वो एक अपने मृत पति के शव के बगल में शून्य होकर बैठी है, जिसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां हैं, जिसकी शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी। महज शादी के 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे और आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। जब उस महिला ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये जाके मोदी को बता दे। जो आतंकी थे उन्होंने अपने हेलमेट में कैमरे पहने हुए थे, उन्होंने पूरे अटैक को वीडियो टेप किया। ये जो अटैक था, ये द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और बहुत ही दुखद, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, जिसमें हर एक मानवीय हृदय रखने वाले व्यक्ति को परेशान कर देगी। आज ये वीडियो इस घटना को बताने के लिए नहीं है, वो आप सबको पता है। ये घटना है जो मैंने आज महसूस किया। हमारे देश में आतंकी सिर्फ हमारे देश के बाहर ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के अंग हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं, लेकिन वो ऐसे
सोच रखते हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिससे आतंकियों को और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को बल मिलता है। आक्रमण होने के बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आक्रमण को न सिर्फ सरकार की ही सोची समझी योजना बता दिया, बल्कि ये भी आश्चर्य जताया इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो हुई कैसे। और कई सारे लोगों का जो प्रतिष्ठित पदों पर हैं, सरकार के ही अंग हैं, उन तक लोगों ने ये कहने से संकोच नहीं किया कि ये शायद सरकार की ही ध्यान भटकाने के लिए कराई गई कोई चाल है। ये दयनीय होने के साथ साथ, दुखद होने के साथ साथ बहुत ही भयावह है। आप बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। 2001 में हमारे पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2008 में मुंबई के प्रतिष्ठित और देश के सबसे बड़े होटल ताज होटल में अटैक हुआ और 3 दिन चला। 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को जाके हालात पे काबू पाया गया। इसी तरह से 2017 में अमरनाथ यात्रियों पे भी आतंकियों ने हमला किया था। तो क्या ये सारी सरकार करा रही थी? 2019 में जब इलेक्शन के 1 महीने पहले ही पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस समय लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन में सरकार द्वारा इलेक्शन जीतने के लिए शायद कराई गई कोई योजना है। आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आप किसी को भी मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिस देश से आपको सुरक्षा मिल रही है, जिस देश से आपको एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिल रहा है, कम से कम उस देश के प्रति थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कम से कम उस देश के प्रति तो अपनी जिम्मेदारी समझिए। और इसलिए आज मन बहुत डिस्टर्ब हो गया। ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? ऐसे लोग तो ऑटोमेटिकली ही ब्रेन वॉश्ड हैं, वो ब्रेन वॉश्ड ही रहना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने नैरो माइंडेडनेस को, अपने छोटी घृणित मानसिकता से थोड़ा सा ऊपर उठिए और देश और समाज के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में हमारे पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए और हमें किसी भी देश विरोधी ताकतों का दबे या खुले शब्दों में समर्थन नहीं देना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी, मान सम्मान और गौरव का ख्याल रखना चाहिए और राजनीति और संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जय हिंद।